हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिमान। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी, ये वीडियो क्लिप थी क्रैश ऑफ अजरबैजानी प्लेन। जी हाँ, ये प्लेन क्रैश हुआ था 25 दिसंबर 2024 को। ये वो दिन था जब सारी दुनिया बिजी थी क्रिसमस मनाने में। ये छोटा सा प्लेन बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा और इससे रशिया जाना था इन ग्रोजनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरअसल ये वो समय था जब यूक्रेन रशिया का वॉर अपने हाइक पर था और कुछ भी हो सकता था। दरअसल पायलट को ये पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब ये रशियन एयर स्पेस में पहुंचा तो ये एकाएक गायब हो गया। इट गॉट डिसअपीयर्ड ऑल ऑफ सडन। लेटर ऑन ये थोड़ा सा अपीयर हुआ एक रडार में और फिर इसे हिट किया एक रशियन मिसाइल ने। पायलट को पता चल गया था कि किसी फॉरेन एलिमेंट ने इसे हिट किया है। तब इसने फैसला किया कि इसे रशियन एयर स्पेस छोड़ना होगा और कजाकिस्तान जाना होगा। तब इसने कजाकिस्तान के लिए अप्रोच किया और आगे बढ़ा और ऑल द वे फ्रॉम कैस्पियन सी ये कजाकिस्तान गया। ये अनएक्सपेक्टेड था। कजाकिस्तानी एटीसी को भी आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा प्लेन आ रहा है जो अनशेड्यूल्ड है, अनवांटेड है। और तब तक जब ये नियरेस्ट एयरपोर्ट तक पहुंचा तब तक ये डैमेज हो चुका था और इसमें से काफ़ी पैसेंजर मारे जा चुके थे। तो चलिए समझते हैं इसकी घटना। बात दरअसल ये है कि एक नॉर्मल प्लेन उड़ा बाकू से, उसे जाना था रशिया एक शेड्यूल्ड विजिट पर, लेकिन उसे हिट कर दिया रशियन मिसाइल ने। जब से यूक्रेन ने हमला किया था कजान पर, उसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रशिया अपने डिफेंस को हाइक करेगा, इसलिए उसने अपने सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। और इसी कारण से जब ये प्लेन रशियन एयर स्पेस पर पहुंचा तब तक उसके सारे कम्युनिकेशन लिंक्स कट कर दिए गए थे। रशियन जैमर्स ने इसके राडार कनेक्शन और इसके बाकी कम्युनिकेशन लिंक्स को कट कर दिया, जिससे कि ये जो पायलट है ये दूसरी दुनिया से कट गया और ये बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया, ना ही ग्रोजनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ना ही दूसरे नियरेस्ट एयरपोर्ट से। हालांकि जब इसे पता चला कि इसे हमला हो गया है और इसे अब छूट जाना चाहिए, तब इसने कोशिश की कि ये दूसरे नियरेस्ट कंट्री को अप्रोच कर सके। तब इसने कजाकिस्तान जाने का निर्णय किया और कजाकिस्तान के एटीसी से कनेक्ट किया। कजाकिस्तान एटीसी ने पहले आश्चर्य जताया और फिर इसे परमिशन दे दी कि ठीक है, आप आ जाइए और आप हमारे यहाँ लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये लैंडिंग करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई लोग मारे गए इस क्रैश में। इस घटना के बाद लोगों को लगा कि शायद कोई टेक्निकल ख़राबी होगी, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा, फ्यूल नहीं होगा या और कोई कारण प्लेन के एवियोनिक्स में जो होते हैं वो सब होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। ब्लैक बॉक्स की स्टडी के बाद और सारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसे रशियन मिसाइल नहीं हिट किया हुआ था। हमारे रशियन प्रेसिडेंट ने इस पर आश्चर्य दिखाया और ये माफ़ी मांगी कि वी आर सॉरी कि एक कमर्शियल प्लेन को हिट किया गया। लेकिन उनकी माफ़ी से लग नहीं रहा था कि वो डीपली सैडेंड हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम ऐसी गलती हो गई, बस उन्होंने एक सॉरी कहा। दरअसल अजरबैजान वही देश है जो एंटी इंडिया स्टैंस रखता है और कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। हालांकि इसके बाद से यूएसए को एक मौका मिल गया कि वो रशिया को फर्दर आइसोलेट कर सके। रशियंस को फर्दर आइसोलेट करने के लिए अमेरिकन से बोलना शुरू कर दिया है कि देखिए अमेरिकन्स कितने लापरवाह हैं, देखिए अमेरिकन्स कितने ज़्यादा क्रूअल हैं, कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने एक कमर्शियल प्लेन को हिट कर दिया। मेरा ये मानना है कि कम से कम जब एयर डिफेंस सिस्टम जो बनाया जाए उसमें एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि डिस्टिंग्विश कर सके बिटवीन द एनिमी यूएवी एंड द कमर्शियल प्लेन, ताकि बहुतों की जान बच जाए। इससे रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स बहुत हो रही है, राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन जो जा चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। और एक जो गलती के कारण लोग मारे गए, इससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। आशा करते हैं आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो और जो दो देशों की लड़ाई हो उसमें कम से कम कोई तीसरा न पिसे, जैसे कि आज अजरबैजान के लोग मारे गए। आशा करते हैं इससे रिलेटेड कोई वोटर इन्फॉर्मेशन अगर आती है और विल मेक अ डेडिकेटेड इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं
तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं. The link is given in description. Also, do like, comment, share and subscribe the video and widely spread this video. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.